लास्ट क्लास के वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन के बारे में देखा था, कॉनकैव मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में, जहाँ पर हमने डिफरेंट साइंस के बारे में देखा था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ थे उनके डिफरेंट साइंस के बारे में हमने स्टडी किया था। और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम मिरर फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे, जहां इन सारे साइन कन्वेंशंस का यूज करेंगे। तो देखें, आज हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में ही स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मिरर फार्मूला में कौन सा फार्मूला इन्वॉल्व्ड है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करेंगे। तो देखिए, द मिरर इक्वेशन, जहां हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। यू दैट मीन्स की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ दैट मीन्स की फोकल लेंथ, एंड वी दैट मीन्स की इमेज डिस्टेंस। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। तो ये जो मिरर इक्वेशन है या मिरर फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, 1/v + 1/u = 1/f। यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है आपको, कि v, u और f का जो साइन है, यानी कि उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, इमेज डिस्टेंस यानी कि v एंड फोकल लेंथ यानी कि f ज्योमेट्रिकली किस साइड में है। अगर वो कार्टेशियन प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो निगेटिव होगा, और अगर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव होगा। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है पिछले क्लासेस के वीडियो में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ताकि आपको ये चीजें समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। चले, यही था हमारा मिरर इक्वेशन, और इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये जो मेरा मिरर इक्वेशन है 1/v + 1/u = 1/f, ये कैसे करके आता है, इसका प्रूफ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इसका एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिससे कि हमें इसका यूज, रियल टाइम एप्लीकेशन समझ में आए। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकैव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। हमारे पास एक कॉनकैव मिरर है और कॉनकैव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है। तो मैं आपको बताना चाहूं कि यहां से फोकल लेंथ जो है वो अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर टोटल, यहां से यहां तक डेफिनेटली। और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 20 के बाद है, यानी कि 30 सेंटीमीटर में है। तो ऑब्जेक्ट का जो जगह होगा कुछ इस प्लेस पर होगा, यहां पर। ये 30 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए मिरर फार्मूला के ऊपर बेस्ड, तो आपको इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। 2 डायग्राम बनेगा। पहले एक रफ डायग्राम जो कि आप देख रहे हो, यहां पर आपका इमेज कहां बना है आपको नहीं मालूम, इसलिए आप यहां पर एक सब बस ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हो और फोकल लेंथ को दे दिए हो और इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को रख दिए हो। लेकिन क्या एग्जाम में आपको सारी चीजों को मेजरमेंट करना है स्केल में? नहीं। 30 सेंटीमीटर मेजरमेंट करने जाओगे तो कॉपी में अटेगा नहीं, इसलिए वहां पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर नहीं करना है। बस आपको ड्राइंग बनाना होगा जहां पर आपको सब चीजों को दिखाना होगा बना करके, ठीक है। और 2 ड्राइंग बनेगा, एक पहला आपका जहां पर इमेज नहीं है, और दूसरा जब फाइनली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फाइनली एक इमेज बनेगा, फाइनली एक डायग्राम बनेगा जहां पर इमेज हम दिखाएंगे।
तो देखें हमारे पास दिया हुआ कुछ चीज, जैसे कि u दिया हुआ है और f दिया हुआ है। u हमारा है -30 सेंटीमीटर और f दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, दैट इज आवर मिरर फार्मूला। तो हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। हमें यहाँ पर फाइंड करना है v का वैल्यू क्या होगा, v = what। तो जब v फाइंड करना है तो v को हम एक तरफ रख देते हैं और v को एक तरफ रखने के बाद जो बाकी क्वांटिटी है यानी कि 1/u उसे हम भेज देंगे उस साइड। तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/v = 1/f - 1/u। ये पॉजिटिव में था, उधर चला गया तो नेगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 1/f का वैल्यू है 1/-20 एंड u का वैल्यू है -30। तो 1/-20 - 1/-30। अब इसे फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव से मिल करके यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव साइन कभी नीचे नहीं रहता है, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। तो हम इस नीचे वाले -20 का जो नेगेटिव है माइनस साइन है उसे हम ऊपर प्लेस कर देंगे। तो -1/20 + 1/30। अब यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम फाइंड करेंगे हम। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, जहां हम 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, -3 क्योंकि माइनस साइन है। प्लस का प्लस रहेगा। 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 32 जो 60 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है एलसीएम का। तो इसके बाद 1/v = आएगा -1/60। -1/60 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो 1 और 3 जो कि माइनस साइन को बेयर कर रहा है और 3 बड़ा है इसलिए उस बड़े वाले वैल्यू का ही साइन हमारे पास आएगा। लेकिन हमें फाइंड करना है v, लेकिन हमारे पास क्या है 1/v। हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि v/1 कर देंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो मेरा राइट हैंड साइड भी उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसा। v = -60 सेंटीमीटर एंड दैट इज आवर आंसर। यही हमें निकालना था। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर में रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बन रहा है वो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से बन रहा है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये मुझे ये बता रहा है कि इमेज जो बना है वो रियल है, इमेज जो बना है वो रियल है और इन्वर्टेड है। हालांकि इन्वर्टेड हम नहीं लिख सकते अभी फिलहाल यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो इमेज का हाइट है वो नहीं मिला है। फिर भी रियल इमेज हमेशा उल्टा ही बनता है, इसलिए हम रियल के साथ इन्वर्टेड लिख दिए। लेकिन नॉर्मली हमें अगर इन्वर्टेड पता करना है तो इमेज का हाइट भी पता करना होता है कि इमेज का हाइट पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में। हम उनके ऊपर रिमार्कल्स करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आप निश्चिंत रहें, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हम सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस आया है वो नेगेटिव में आया है, जो मुझे बताता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज रियल है। क्योंकि नेगेटिव इमेज जो होते हैं ना वो किधर बनते हैं, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा जो फाइनली डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये मेरा 30 सेंटीमीटर, ये मेरा 30 सेंटीमीटर और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया दैट इज 60 सेंटीमीटर। हम एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, यहाँ एक लमसम मेजरमेंट है ये। तो आई होप आपको आज के बताए गए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और ये न्यूमेरिकल्स के द्वारा जो हम मिरर फार्मूला का एक एप्लीकेशन को समझाए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लाइट। और मैग्नीफिकेशन ओवर होने के बाद हम मैग्नीफिकेशन और इस मिरर फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो मिरर फार्मूला है इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, ये किस तरह से ये फार्मूला आया हमारे सामने, इसको देखेंगे। तो हमारे पास अभी देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।